Morning students, welcome to online classes provided by MDN School Client. स्टूडेंट्स, मैं अनुज आपको आपकी 8th क्लास की साइंस है वो स्टार्ट करवा रही हूँ आज से। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो आपको सीमा मैम ने करवाई थी इस लेसन की, ठीक है। तो मैं आपको NCERT टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो आपकी बुक में सोल्ड दिए गए हैं क्लास 8th के वो करवाऊँगी, ठीक है। लेसन नंबर हमारा है ये 5th और लेसन का नेम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो सबसे पहले क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आपको क्या करना है, राइट डाउन नहीं करने, सिर्फ समझने हैं क्वेश्चन, यहीं से लर्न करने हैं, ओके। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स। कि जो हम CNG और LPG यूज़ करते हैं फ्यूल के एज अ फ्यूल, उसकी एडवांटेज क्या है, ठीक है, तो वो बताना है हमें। आंसर है both CNG and LPG are gaseous fuels and do not produce smoke during burning and leave no ash after burning. These gases are therefore environment friendly. Both CNG and LPG have higher calorific value. जो CNG और LPG है क्या है, गैसियस फ्यूल है और ये क्या नहीं करते, कोई धुआं भी पैदा नहीं करते बर्निंग के टाइम पे और कोई राख भी नहीं छोड़ते। ऐश होती है राख बर्निंग के बाद, ठीक है, जलने के बाद। ये गैसेस क्या होती हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, ये हार्मफुल नहीं होती इन्वायरमेंट के लिए। इसीलिए जो बोथ CNG और LPG दोनों है ये, इनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी होती है। दीज कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड ईदर इन सिलेंडर्स और थ्रू पाइपलाइंस। ये क्या है, ईजिली ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, पहुंचाई जा सकती है सिलेंडर्स के अंदर और पाइपलाइंस के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। हमें क्या करना है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट बताना है, उसका नाम जो यूज़ होता है रोड्स की सरफेसिंग में। आंसर है बिटुमन इज़ यूज्ड फॉर दी सरफेसिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। आंसर सिर्फ आप जो ये बिटुमन इतना लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फ्रॉम डेड वेजिटेशन, फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कोल्ड। कि जो क्या होता है, कोल फॉर्म होता है डेड वेजिटेशन से, मरे हुई वनस्पतियों से, वो उसकी जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं। आंसर पहले तो मैं डिस्क्राइब करनी है कि कैसे बनता है कोल मीन्स कोयला। आंसर दिया गया है थर्ड क्वेश्चन का, कोल इज फॉर्म्ड बाय द एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ डेड वेजिटेशन डीप इनसाइड द अर्थ। जो कोल है वो फॉर्म होता है एनारोबिक मीन्स जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, थर्मल मीन्स हीट की, डिग्रेडेशन मीन्स जो ब्रेकडाउन होता है डेड वेजिटेशंस का इनसाइड द अर्थ, डीप इनसाइड मीन्स धरती के बहुत नीचे। वुड अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर गेट्स कन्वर्टेड टू कोल थ्रू ए नंबर ऑफ स्टेप्स। वुड जो लकड़ी है, इफेक्ट किसके नीचे, इफेक्ट क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है और एब्सेंस भी क्या होती है, धरती के नीचे होती नहीं, एब्सेंस होती है वहाँ पे एयर की, और तो वो कन्वर्ट होता है कोल के अंदर। बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे दिया गया है वुड। वुड से क्या बनेगी, पीट से लिग्नाइट से बिटुमिनस कोल और बिटुमिनस कोल से एंथ्रेसाइट। समझ आ रही है, इस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बोनाइजेशन, ठीक है, कार्बनाइजेशन। तो जो वुड है वो वुड से क्या होगा, पीट में चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और प्रेशर। पीट से वो लिग्नाइट, हीट और प्रेशर, लिग्नाइट से वो बिटुमिनस कोल अंडर हीट एंड प्रेशर, एंड बिटुमिनस कोल से एंथ्रेसाइट अंडर हीट एंड प्रेशर। इसी प्रोसेस को कार्बनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। जो हम कोल बनता है वो कोल बनने के प्रोसेस को बोला जाता है कार्बनाइजेशन। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। आगे दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन, फिलअप है। सबसे पहले है फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या क्या होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं फॉसिल फ्यूल्स हमारे। सबसे पहले आएगा फर्स्ट का आंसर कोल, क्या आएगा यहाँ पे, कोल। सेकंड आएगा पेट्रोलियम,
यहाँ पे आप ये स्पेलिंग खुद से फिल करनी है आपको। और थर्ड आएगा नेचुरल गैस। क्या आएगा? नेचुरल गैस। ठीक है। सेकंड दिया गया है फिलअप प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड डैश। जो प्रोसेस होती है सेपरेट करने की पेट्रोलियम में से उसके कंपोनेंट्स को या कंस्टिट्यूएंट को अलग अलग करना, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है रिफाइनिंग। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? रिफाइनिंग। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, रिफाइनिंग फिल करना है आपको। ठीक है। आगे दिया गया है थर्ड लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर रनिंग व्हीकल इज डैश। लीस्ट मीन्स कम, जो जो कम पोल्यूट होता है फ्यूल ईंधन व्हीकल्स के लिए, वो कौन सा है? आंसर आएगा उसका CNG। तो ये आप यहाँ पे थर्ड में फिल कर सकते हो CNG। ठीक है। ये हो गया आपके स्टूडेंट्स फिल है। आगे हम करते हैं टिक द करेक्ट आंसर। ट्रू फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स बतानी है आपको, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स में आपका जो फर्स्ट दिया गया है स्टेटमेंट, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्या जो फॉसिल फ्यूल्स है वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, लैब्स के अंदर? नो, तो इट इज़ फॉल्स। सेकंड दिया गया है CNG इज़ मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। क्या जो CNG है वो ज़्यादा पोल्यूटिंग फ्यूल है पेट्रोल से? तो ये भी क्या आएगा? इसका आंसर भी फॉल्स। थर्ड दिया गया है कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या जो कोक है वो कार्बन की प्योर फॉर्म है? तो इसका आंसर आएगा थर्ड का ट्रू। फोर्थ है कोल तार इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। क्या जो कोल तार है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर है? तो इसका आंसर भी आएगा ट्रू। फिफ्थ दिया गया है कैरोसिन इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल। क्या जो कैरोसिन है मिट्टी का तेल वो एक फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो इसका आंसर भी क्या आएगा? ट्रू। ठीक है। तो ये हो गया आपके टिक दी करेक्ट, ट्रू फॉल्स। उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। कि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो नेचुरल रिसोर्स क्यों हैं बोला जाता है उन्हें? आंसर है फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड इन नेचर बाय वेरी स्लो प्रोसेस्ड इनसाइड द अर्थ। It consumed at a rate faster than the rate at which these are formed. These will get exhausted in a limited period. This is why fossil fuels are called existable natural resources. कि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो बनाए जाते हैं, वो बनते हैं नेचर के अंदर, बहुत ही धीरे धीरे प्रोसेस होती है धरती के अंदर। ठीक है, अर्थ होती है जो, ये क्या करते हैं, अगर ये कंज्यूम होते हैं रेट फास्टर देन द रेट एट विच दीज आर फॉर्म्ड, अगर हम क्या करें इनको ज़्यादा यूज़ करने लग जाएं, जितना इनका रेट क्या है कंज्यूम प्रोड्यूस होने का तो फॉर्म होने का तो कम है, लेकिन हम यूज़ क्या कर रहे हैं उनका ज़्यादा कर रहे हैं, तो इनकी जो सप्लाई है, इनका जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा, एक लिमिट में हो जाएगा। इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स क्या है, नेचुरल एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। ओके, आगे दिया गया है स्टूडेंट सेवन्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। हमें क्या बतानी है, विशेषताएं बतानी हैं और यूज़ बताने हैं कोक की। आंसर है कोक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल बाय रिमूविंग मॉइस्चर एंड देयर वोलेटाइल मैटर फ्रॉम इट। कोक क्या है, ऑब्टेन किया जाता है कोल मीन्स कोयले में से मॉइस्चर को रिमूव करके उसके अंदर से। ठीक है, और वो क्या एक वोलेटाइल मैटर है, क्यों है, दैट इज़ बोला गया है कोक इज इक्वल टू कोल माइनस हम क्या क्या कर रहे हैं उसमें से मॉइस्चर को माइनस कर रहे हैं और वोलेटाइल मैटर को जो प्रेजेंट है उसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो क्या बनता है, कोक बनता है। समझ आ रही है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं क्या क्या होती हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है कोक इज़ ए ग्रेइश कलर। कोक किस कलर का होता है, ग्रेइश कलर का, टफ होता है और पोरस सॉलिड होता है। पोरस मीन्स छिद्र होते हैं उसके अंदर, सॉलिड के अंदर ही छेद होते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी कोक कंटेन्स अबाउट 98% कार्बन। कोक के अंदर कितना परसेंट कार्बन होता है, 98%। ठीक है, आगे यूज़ पूछे गए थे कि क्या क्या यूज़ होते हैं कोक के, तो बताते हैं कौन क्या क्या होते हैं यूज़। फर्स्ट है कोक इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। कोक किस तरह यूज़ होता है, एक डोमेस्टिक मीन्स घरेलू तौर पे यूज़ किया जाता है, घरेलू ईंधन।
सेकंड है कोक इज़ यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिक प्रोसेस। कोक यूज़ किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह मेटलर्जिक प्रोसेस में। कोक इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फ्यूल गैसेस। कोक यूज़ किया जाता है फ्यूल गैस की तरह, सच एज वाटर गैस लिख रखा है यहाँ पे CO+H2 एंड प्रोड्यूस गैस। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लिखोगे कि कोक इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फ्यूल गैस सच एज वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है कोक इज़ यूज्ड, यहाँ पे ये फोर्थ पॉइंट करवा रही हूँ मैं आपको। कोक इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बाइड्स सच एज कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड। कोक यूज़ किया जाता है कार्बाइड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कौन कौन से कार्बाइड्स, कैल्शियम कार्बाइड हो गया, इसका फॉर्मूला है केमिकल फार्मूला। ये भी सिलिकॉन कार्बाइड का ये केमिकल फार्मूला हो गया। ये एल्यूमिनियम कार्बाइड का हो गया, क्या नाम है, केमिकल फार्मूला, ठीक है। आगे दिया गया है कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड्स आर वेरी यूजफुल एंड चीप रॉ मटेरियल्स फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। जो कैल्शियम और एल्यूमिनियम कार्बाइड है वो क्या बहुत ही यूज़फुल है और चीप में सस्ते कच्चे पदार्थ हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए। और जो सिलिकॉन कार्बाइड है वो क्या एक हार्ड है और यूज्ड एज एन एब्रेसिव, और यूज किया जाता है एक एब्रेसिव की तरह, ठीक है। आगे दिया गया है स्टूडेंट्स आपको 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। आपको बतानी है जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम कैसे होती है, उसकी प्रोसेस बतानी है। तो आपकी बुक में जो पेज नंबर 80 है आप वहाँ पे इसका आंसर देख सकते हो। तो पेज नंबर 80 पे दिया गया है ये, ठीक है। ड्यूरिंग द कार्बेनिफेरस एज अबाउट 30 मिलियन ईयर्स एगो देयर वॉज प्लेंटी ऑफ प्लांट लाइफ एंड डेंस फॉरेस्ट इन swampy and low-lying wetland areas on the earth. Plants and other life forms after their death drifted down to the bottom of the swamps where they were compressed and decomposed to form peat. Coal was formed due to the compression of the peat at high temperature and pressure. This slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. तो कैसे होता है बताती हूँ मैं आपको। जब कार्बेनिफेरस एज थी, ठीक है, 300 मिलियन ईयर्स पहले, तो प्लेंटी ऑफ प्लांट लाइफ थी, ठीक है, बहुत सारे क्या थे प्लांट्स थे और डेंस फॉरेस्ट थे, गहरे जंगल थे, इन स्वैम्प दलदल थे, ठीक है, लो लाइंग वेटलैंड एरियाज थे अर्थ पे। जो प्लांट्स और अदर लाइफ फॉर्म्स थी उनकी डेथ के बाद वो ड्रिफ्टेड डाउन टू द बॉटम ऑफ द स्वैम्प, तो वो दलदल में क्या हो गए, धंस गए, ठीक है, जहाँ पे वो कंप्रेस हो गए और डिकम्पोज हो गए टू फॉर्म पीट, तो पीट बन गई उससे। तो कोल क्या हो गया, फॉर्म हुआ ड्यू टू किसकी वजह से, कंप्रेशन ऑफ पीट की वजह से। क्योंकि अगर नीचे नीचे जाते हैं धरती के तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर है, वहाँ पे हाई प्रेशर है। तो ये जो स्लो प्रोसेस हो रही है जिसके अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है डेड वेजिटेशन कोल के अंदर, उसको ही बोला जाता है कार्बनाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। सो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही करवाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।